एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान के दौरान हमारे साथ क्या घटित होता है? वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक बालक की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा बालक एक तालाब के पास खड़ा होता है और तालाब के पानी में देखता है कि उसके जैसा ही एक और बालक पानी में भी है। वो बालक यह देखकर आश्चर्यचकित होता है क्योंकि वह पहली बार अपने आप को पानी में देख रहा है। तालाब के पास में ही कुछ छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर पड़े होते हैं। वह बालक कुछ कंकड़ उठाता है और उन्हें पानी में डालने लगता है। जैसे ही वह कंकड़ पानी में फेंकता है, पानी के अंदर तरंगे उठती हैं और जो पहले पानी में दिख रहा था वह उन तरंगों में डूबने लगता है। उस बालक को यह सब बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वह और पत्थर उठाता है और उन्हें पानी में डालता है। पानी के अंदर और तरंगे उठती हैं और उसे बड़ा मजा आता है। वह लगातार पानी में पत्थर डालता रहता है और उन तरंगों को उतल पुतल होते देखता रहता है। कुछ देर लगातार पत्थर डालने के बाद उसका मन होता है कि वह दोबारा अपने आप को उस पानी में देखे, परंतु वह चाहकर भी अब अपने आप को उस पानी में नहीं देख पाता। वह और पत्थर डालता है और सोचता है कि अब मैं अपने आप को देख पाऊंगा, परंतु वह अपने आप को नहीं देख पाता। वह बालक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे उस उतल पुतल में मजा नहीं आ रहा है। अब वह अपने आप को देखना चाहता है, पर उसे पता नहीं है कि जो पहले स्थिति उसे मिली हुई थी अब वह वापस कैसे आएगी। इसलिए वह लगातार पानी में पत्थर डालता रहता है, परंतु वह स्थिति दोबारा नहीं आ पाती। एक व्यक्ति तालाब के पास से गुजर रहा होता है। वह उस बालक को देखता है। वह छोटा बालक उस व्यक्ति से कहता है, जब मैं यहाँ आया था और मैंने इस तालाब के पानी को देखा था तो इसमें मैं भी नजर आ रहा था, परंतु अब मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, परंतु मैं पानी में दिख नहीं रहा हूँ। मैं क्या करूँ? वह व्यक्ति कहता है, जो पत्थर तुमने अपने हाथ में लिए हुए हैं उन्हें फेंक दो। वह बालक उन पत्थरों को फेंक देता है। वह व्यक्ति उस बालक से कहता है, अब पानी के अंदर जो तरंगें उठ रही हैं उन्हें ध्यान से देखते रहो। वो बालक पानी में उठती तरंगों को ध्यान से देखता है और वह देखता है कि उसका हिलता हुआ चेहरा, उसके हिलते हुए हाथ पैर पानी में उसे नजर आने लगते हैं। वो खुश हो जाता है और पानी को देखता रहता है। कुछ देर बाद पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है और वह अपने आप को वैसे ही देख पाता है जैसे वह पहले देख रहा था। यह अवस्था और कुछ नहीं, यही ध्यान है। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, उस छोटे बालक की ही तरह तुम भी पानी में लगातार पत्थर डाले जा रहे हो और इस आशा में बैठे हो कि तुम अपने आप को पानी में देख पाओगे, परंतु यह तब तक संभव नहीं जब तक पानी में तरंगें उठ रही हैं। ज्यादातर लोगों को कहानी को सुनने के बाद ही सारी बात समझ आ गई होगी, पर जो लोग नहीं समझ पाए हैं उन्हें मैं समझाना चाहता हूं। इस कहानी में जो पत्थर हैं वो आपके विचार हैं और जो तालाब का पानी है वो आप हैं। जब आपके भीतर विचार प्रवेश करते हैं तब आप लगातार कुछ सोचने लगते हैं, परंतु जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर विचारों को आने नहीं देते, अपने भीतर विचार ना आने देने से मेरा मतलब है हमारे भीतर जो भी जानकारी प्रवेश करती है वह हमारे 5 इंद्रियों से करती है, हमारी 5 सेंसेस से। और सबसे ज्यादा जानकारी हम अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं उसके बाद जो भी उतल पुतल होती है वह बस हमारे भीतर ही होती है। इस कहानी में पत्थरों को हाथ से फेंक देने का अर्थ है ध्यान में बैठ जाना और जो हो रहा है उसे देखना। जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं और बाहर से कोई भी जानकारी नहीं लेते तो जो भी उतल पुतल है वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसे आप इस तरह से समझें, मान लीजिए एक घड़ा है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। यदि उसके नीचे छेद कर दिया जाए तो पानी निकलने लगेगा। अगर लगातार ऊपर से पानी डाला भी जाए और नीचे से निकलता भी रहे तो वह घड़ा कभी भी खाली नहीं हो पाएगा, परंतु अगर ऊपर से पानी डालना बंद कर दिया जाए तो वह घड़ा निश्चित ही एक समय पर जाकर खाली हो जाएगा। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे साथ भी बिल्कुल यही घटना घटती है।
अगर हम धैर्य के साथ देख सकें तो हम देख पाएंगे कि कैसे सब कुछ शांत होता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि कितना धैर्य करना होगा हमें। तो इसका जवाब है, आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या 1 साल बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वह सही है और वह आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर इतना धैर्य आपके भीतर है तो आपके लिए इस दुनिया में सब कुछ संभव है। आशा करता हूं यह छोटी सी कहानी आपको एक बड़ी सीख देगी और आपके जीवन में और ज्यादा स्पष्टता लाएगी। धन्यवाद। एक बड़ी कमाल की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से अगर आप इस छोटी सी कहानी को समझ गए तो हो सकता है आपके जीवन में रूपांतरण इसी क्षण से घटित हो जाए। एक बार गौतम बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए आखिर में उन्होंने लोगों से कहा, जागो, समय है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। सभी लोग बुद्ध के इन आखिरी शब्दों को सुनते हैं और अपने अपने हिसाब से उन शब्दों का अर्थ निकालते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, आनंद, मैं कुछ देर टहलना चाहता हूं। आनंद और बुद्ध दोनों विहार के लिए चल पड़ते हैं। इतने में ही एक स्त्री दौड़ते हुए बुद्ध और आनंद के पास आती है और बुद्ध से कहती है, बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक इतनी बड़ी सीख दे दी जिसके बाद आने वाला मेरा सारा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे हमेशा से ही हर काम कल पर टालने की आदत थी और आपको सुनने के बाद आपकी बात मेरे हृदय को लग गई और अब मैं हर काम समय पर करूंगी। मैं पेशे से एक नृत्यांगना हूं। आज मुझे राजा के यहाँ नृत्य करने जाना था, परंतु आपके प्रवचनों के कारण मुझे देर हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे से मैं किसी भी काम को नहीं टालूंगी, हर काम को समय पर करूंगी। इतना कहकर वह स्त्री बुद्ध के पास से चली जाती है। इतने में ही एक और व्यक्ति बुद्ध के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बुद्ध, मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। आपके प्रवचनों ने मेरे जीवन में रूपांतरण ला दिया है। आपके द्वारा कही गई आखिरी बात मेरे हृदय में घर कर गई। मैं हमेशा से ही सभी कामों को टालता रहता था या उन्हें देर से करता था, पर आपको सुनने के बाद मुझे ये बात समझ आ गई है कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए। बुद्ध, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं पेशे से एक डकैत हूँ और आज मुझे एक जगह डकैती डालने जाना था, परंतु आपके प्रवचनों ने मेरी आंखें खोल दी। इसका मुझे बहुत दुख है। आगे से मैं याद रखूंगा कि हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें पहले जरूरी काम करने चाहिए। इतना कहकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास से चला जाता है। इतने में ही एक और व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आता है और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बुद्ध उसे पकड़कर उठाते हैं और कहता है, न जाने कितने वर्ष मैंने अंधकार में बिता दिए। मेरे जीवन का बहुत सारा समय मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। कल तक मैं अनजान था इस बात से कि जिस खुशी को मैं बाहर हर जगह हर किसी में ढूंढ रहा हूं, वह खुशी बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। बुद्ध, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ चला गया, और मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि अब मुझे मार्ग मिल गया है और अब उस पर चलने में मैं क्षण भर की भी देरी न करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इतना कहकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के पास से चला जाता है। बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, देखा आनंद, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, परंतु उसका अर्थ हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ से अलग निकाल रहा है।